इस पार्ट में हम सीखेंगे यूजिंग द वर्ड्स पास्ट एंड टू, क्वार्टर एंड हाफ। अभी जब हम लिखते हैं टाइम, तो हम टाइम लिखते हैं, तो उसे बोलते समय हम हमेशा वो नंबर नहीं कहते हैं, हम इन चारों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट, टू, क्वार्टर एंड हाफ। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन द मिनट हैंड इज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स रोटेशन, यानी 12 से 6 तक जब मिनट हैंड होता है, तभी हम मिनट्स पास दैट आर, यानी जैसे यहाँ पे ये 5 पे है, तो 5 का मतलब है 25, और आर का हैंड 12 के बीच, 12 और 1 के बीच में है, तो ये 12 का क्या जाएगा, तो टाइम हो जाता है फिर 12:25, और हम उसे कहते हैं 25 minutes past 12। ठीक है, ऐसे कहा जाता है। फिर हम आते हैं व्हेन द मिनट हैंड इज इन द सेकेंड हाफ ऑफ इट्स रोटेशन, यानी जब मिनट का हैंड 6 से 12 तक होता है, तब हम कहते हैं मिनट्स टू द नेक्स्ट आवर, यानी जैसे यहाँ पे हमारा टाइम है 2 और फिर 50, तो यहाँ पे हम कहेंगे, एक्चुअली हाँ, यहाँ पे याद रखना हम 3 का इस्तेमाल करेंगे, 2 का नहीं। तो हम कहेंगे 10 minutes to 3, यानी हम 60 से जितना ये टाइम हुआ गया है ना, जो नंबर आपको मिलता है, हम 60 से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर हम कहेंगे जो हमारा जो आंसर हो जाता है, हम कहेंगे जैसे यहाँ पे 10 minutes to 3। ठीक है, और हम ये दूसरा नंबर लेंगे। फिर हम आते हैं यूजिंग द वर्ड्स क्वार्टर एंड हाफ। अभी क्वार्टर का मतलब है 1/4 ऑफ एन आवर, यानी अगर हम 1 घंटे को 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे, तो हर एक हिस्से को हम क्वार्टर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 15, तो 15 हमें क्वार्टर को कहते हैं। तो जैसे अगर हमारा टाइम है 15 minutes past 2, यानी 2:15, तो हम उसे कहेंगे क्वार्टर पास्ट 2। वैसे ही अगर हम 15 minutes to 6 कहेंगे, तो हम कहेंगे क्वार्टर टू 6। ठीक है, और फिर 30 minutes यानी आधा घंटा हम हाफ ऑफ एन आवर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा टाइम है 30 minutes past 5 या 5:30, हम उसे कहेंगे हाफ पास्ट 5। और अगर हमारा टाइम है 4:30, तो हम कहेंगे, हाँ एक्चुअली हम उसके पहले नहीं कह सकते, बस ऐसे ही लिखते हैं। और 4:30 हम करेंगे हाफ पास्ट 4। ठीक है, और वैसे ही ये याद रखना। अभी हमारा पहला एक्सरसाइज है इस टॉपिक पे, राइट द टाइम बाय यूजिंग द वर्ड क्वार्टर एंड हाफ। तो मैं आपके लिए सबसे पहला सम दिया गया है, तो मैं आपको समझाऊंगा। 15 minutes past 3, अभी ये 3 के बाद आता है, तो हम कहेंगे क्वार्टर पास्ट 3। जब वो 3 या जो भी नंबर दिया गया है उसके बाद होता है, तो पास्ट का मतलब बाद होता है, उसके बाद आता है, आफ्टर इट। तो जब उसके बाद आता है हम लिखेंगे पास्ट, और फिर क्वार्टर पास्ट 3, और जब उसके पहले आता है हम 2 लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले है 15 minutes past 3, तो क्वार्टर पास्ट 3। फिर हमारा दूसरा सम 30 minutes past 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ पास्ट 10। ठीक है, वैसे ही हमारे अगले सम में 15 minutes to 9, तो हम कहेंगे क्वार्टर टू 9। ठीक है,
और फिर वैसे ही बाकी के आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करने हैं। और अभी हम आते हैं राइट द टाइम। तो जैसे हमने ऊपर किया था, हमें टाइम को यहाँ पे ऐसे लिखना है नंबर के फॉर्म में, और फिर ऐसे क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, 5 मिनट्स टू, और वैसे ही लिखना है। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पर मैं एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व करूँगा, मैं आपके साथ 2-3 सम सॉल्व करता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो हमारा पहला सम है, यहाँ पे हमारा आर का हैंड इन दोनों के बीच में है, और यहाँ पे ये 4 पे है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स 20। तो हमारा टाइम हो जाएगा 1:20। ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे ये कोई 15 या 30 पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्वार्टर टू या क्वार्टर पास्ट या हाफ पास्ट नहीं लिख सकते। यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 5 minutes to 5, पर यहाँ पे लिखेंगे हम 20 minutes past 1। ठीक है, 20 minutes past 1 हम ऐसे लिखेंगे। और अगर आपको कुछ तकलीफ़ हुई तो आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 25 minutes past 12, वैसे ही 20 minutes past 1। फिर हम आते हैं अगले सम पे। यहाँ पे आर का हैंड 3 और 4 के बीच में है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा, और फिर यहाँ पे 10 पे है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स 50, तो मैं यहाँ पे 50 लिख लूँगा। तो हमारा टाइम है 3:50। और यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 minutes, यहाँ पे एम नहीं है, हाँ, 10 minutes to 4। ठीक है। और ऐसे ही ऐसे सॉल्व करते करते आपको बाकी के सम कवर करने हैं, और अभी हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे।